नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे भारत पर अरबों का आक्रमण, जो मुस्लिम आक्रमण था उसको हम पढ़ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण। अगर आप लोग पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण, बिल्कुल कहानी की तरह समझेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट होता है भारत पर तुर्क आक्रमण। तो याद रखिए, तुर्की वो अफगानिस्तान का क्षेत्र है। तो एक गजनी नामक स्थान था, तो वहाँ पे अल्पतगीन, कौन अल्पतगीन, यही हैं अल्पतगीन नामक जो व्यक्ति थे, यामनी वंश या गजनी वंश की स्थापना की और वहीं पर वह शासन कर रहे थे। और उनका एक सेनापति था जिनका नाम था सुप्तगिन। क्या नाम था? सुप्तगिन, याद रहेगा। तो आगे की कहानी आप समझेंगे। उनका सेनापति कौन था? सुप्तगिन। तो सुप्तगिन बार बार भारत के पेशवार राजा एक जयपाल थे, तो जो पेशवार में राज्य करते थे, तो उन पर बार बार आक्रमण करता था। यही सेनापति है, इन पर बार बार क्या करता था? आक्रमण करता था। तो जिससे कि पेशवार के राजा जयपाल बहुत परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर अंत में 998 ईस्वी, कब? 998 ईस्वी में सुप्तगिन की हत्या कर दिए। इसकी क्या कर दिए? हत्या कर दिए। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कहानी क्या है। तो सुप्तगिन का एक बेटा है। कौन है? इन सेनापति का एक बेटा था मोहम्मद गजनवी। काफ़ी फेमस नाम है, याद रखिएगा। अब कहानी बिल्कुल समझ में आएगी। जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो 998 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी गद्दी पर बैठता है और सुल्तान व गाजी की उपाधि धारण करता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, सुल्तान व गाजी की उपाधि धारण करने वाला यह पहला शासक था। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? मोहम्मद गजनवी, इसको एमजी से डिनोट करेंगे, मोहम्मद से एम, गजनवी से जी। ठीक है, तो आप लोग भटकाव मत होइएगा। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे एमजी से। तो अब एमजी ने अपने पिता के मित्र का बदला लेने के लिए क्या किया कि 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार, कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। याद रहेगा, कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। क्योंकि उनके पिता को कौन? पेशवार के राजा जयपाल मार दिए थे। इसीलिए उनका बदला लेने के लिए इन्होंने भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, याद रहेगा। आगे अब देखते हैं। आगे क्या है? मोहम्मद गजनवी अब क्या करता है? जयपाल पर आक्रमण करता है, पहला सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में। कब? 1000 ईस्वी में। लेकिन क्या होता है, दोनों मामलों में बराबर हो जाता है। याद रहेगा। तो फिर वो हार तो मानेगा नहीं, क्योंकि उसे बदला लेना था। तो क्या किया? 1001 ईस्वी में दूसरा युद्ध किया, जिसमें जयपाल हार गए। और उनको हारने के बाद उनको मारा नहीं, उनको जीवित ही छोड़ दिया और कहा कि मैं अधमरे को नहीं मारता हूँ। जिससे बेचारे जयपाल बहुत शर्मिंदा हुए और वो सदमा झेल नहीं पाए और अपनी आत्महत्या कर लिए। इनकी कहानी अब ख़त्म हो गई। आगे बढ़ा जाए। अब आगे देखिए मेन चीज़। अब याद रखिए, 1005 ईस्वी में, 1005 ईस्वी में मुल्तान के शासक अब्दुल फतेह को हराया। कौन? मोहम्मद गजनवी। उसके बाद है 1006 में हिमाचल प्रदेश के नागरकोट मंदिर को लूटा। उसके बाद आ जाइए 1008 ईस्वी में हिंदुशाही राजा जयपाल के बेटे को, जो आनंदपाल नाम है, उनको हराया। क्योंकि जयपाल के बेटे भी तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, तो इसीलिए जब वो 1008 ईस्वी में वो भी युद्ध किए तो उनको भी हरा दिया। उसके बाद आ जाइए 1011। तो 1011 और 11 में उज्जैन और 1012 में मथुरा के मंदिर को लूटा। याद रहेगा। उसके बाद आ जाइए 1013 में हरियाणा के थानेश्वर के राजा राम को हराया। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ा जाए। अब आगे हमारा है 1014 ईस्वी। 1014 ईस्वी में थानेश्वर मंदिर को लूटा। वो पूछ लेता है कि थानेश्वर मंदिर किनको समर्पित था? तो चक्रवर्ती स्वामी महादेव कृष्ण जी को समर्पित था। याद रहेगा, याद रखिएगा, मोस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद है 1018 ईस्वी में कन्नौज के राजा राज्यपाल को हराया। याद रहेगा। उसके बाद है 1020-21 में कालिंजर के राजा विद्याधर को हराया। याद रहेगा, याद रखिएगा, नोट जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसा टॉपिक मिलेगा नहीं पूरे यूट्यूब पे। ठीक है, शायद मिले तो बहुत कम ही मिले। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब आगे क्या है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। तो मोहम्मद गजनवी जो था, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। याद रखिएगा। उस पर आक्रमण किया। ये सबसे ज़्यादा विनाश यहीं पर किया। ठीक है, और ये पूछ लेता है सोमनाथ मंदिर किनको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। याद कैसे रहेंगे? सोम है ना, सोमनाथ मंदिर। अब सोम के दिन किनका पूजा होता है? शिव जी का होता है। याद रहेगा।
ठीक है। तो ये किनका है? शिव जी को समर्पित है। इससे जब लूट लिया तो हिंदू आस्था को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि वो शिव जी का मंदिर था। अब उस समय ये भी पूछा जाता है कि वहाँ का शासक कौन था, तो याद रखिएगा भीम प्रथम। कौन? भीम प्रथम, याद रहेगा। उस समय गुजरात के जो शासक थे भीम प्रथम थे, याद है। तो धन लूट कर वहाँ से आ रहा था सोमनाथ मंदिर से, तो रास्ते में जाट जो है हरियाणा में पाए जाते हैं लोग अधिकतर हैं। तो जाट ने क्या किया, यम जी पर हमला कर दिया और बहुत सारा धन छीन लिए, याद रहेगा। उसके बाद आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, मोहम्मद गजनबी तो उस रात किसी तरह निकल गया, क्योंकि उसके पास धन था, जानता था कि अगर रुकेंगे तो पूरा का पूरा ही लोग छीन लेंगे। फिर क्या किया, 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया? जाटों के विरुद्ध किया। उसके बाद आ जाइए 1030 में मोहम्मद गजनबी की मृत्यु हो जाती है। कहानी समझ में आई? किसी को कोई डाउट? देखिए, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अब आगे और भी देख लीजिए। आप लोग सोचते होंगे कि मोहम्मद गजनबी क्यों मंदिरों को ही लूटता था, तो याद रखिए उस समय चलता था एक देवदासी प्रथा। कौन प्रथा? देवदासी प्रथा, याद रहेगा। उस समय चलता था देवदासी प्रथा। तो देवदासी प्रथा में मंदिरों में अविवाहित लड़कियों को दान करना ही देवदासी प्रथा कहलाता है, ठीक है। उस समय 12 साल की उम्र में ही शादी कर दिया जाता था। आप लोग सुने होंगे दादा या के मुँह से कि बहुत कम ही उम्र में उस समय शादी कर दिया जाता था। तो कुछ लड़कियों को मंदिरों में भी दान दे दिया जाता था। और जानते हैं, अधिक से अधिक धन, उस समय तो बैंक था नहीं, तो अधिक धन का जो संचय होता था मंदिरों में ही किया जाता था। इसीलिए जो मोहम्मद गजनबी था मंदिरों को ही लूटता था। किसको? मंदिर को ही लूटता था, याद रहेगा। देवदासी प्रथा भी समझ में आई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अब आगे है, पूछता है कि मोहम्मद गजनबी के साथ प्रसिद्ध लेखक कौन कौन आए। इसको न जाने कितनी बार पूछा है, अल-बरूनी को, याद रखिएगा। तो अल-बरूनी जो थे ये मोहम्मद गजनबी के साथ ही आए। ये पुस्तक कौन सा लिखे? तहकीक-ए-हिंद व किताब-ए-हिंद लिखे, याद रहेगा। तहकीक-ए-हिंद, किताब-ए-हिंद, ठीक है। फिर उसके बाद एक और याद रखिए, फिर दोषी, यानी फिर से दोषी, तो याद रखिए शहनामा। फिर दोषी का लिखे शहनामा, याद रहेगा, ठीक है। दो और है, पढ़ लीजिए। उसके बाद है उतबी। उतबी जो है ये चचनामा को फारसी में अनुवाद किए। किस में किए? फारसी में अनुवाद किए। अब इससे पहले आप लोग बता सकते हैं कि चचनामा को किसने लिखा था? चचनामा को तो अली अहमद जी लिखे थे ना, पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। और भी किस में लिखे थे? तो इसके बाद है बेहाकी। बेहाकी तारीख़-ए-सुफ्तगीन लिखे, ठीक है। सॉरी, ये चचनामा को अरबी में लिखा गया था, अरबी में। कौन लिखे थे पहले? पहले लिखे थे अली अहमद, याद रहेगा। लेकिन बाद में उसका फारसी में अनुवाद कौन किए? उतबी किए। उतबी किसके साथ आए थे? एमजी के साथ आए थे। उसके बाद है बेहाकी, याद रखिएगा। तारीख़-ए-सुफ्तगीन। सुफ्तगीन कौन थे? ये मोहम्मद गजनबी के पिता थे, याद रहेगा। तो उन्हीं पर लिखा गया है तारीख़-ए-सुफ्तगीन। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आगे की जो वीडियो है वो हमारी बनेगी मोहम्मद गौरी के बारे में, तब कुछ पढ़ा जाएगा कि और भी बेटर किस तरीके से जा रहा है। तो ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए तो यहीं पे एंड होता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो और कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ताकि हमारा आत्मविश्वास बढ़े, ठीक है। तो यहीं पे द एंड करते हैं। ओके बाय, टेक केयर।